प्रभु महावीर के चरणों में गाला विष्णु जाए सुना के चरणों में आचार्य सुना के चरणों में। जैन शासन में अध्यात्म के विषय को, जैन शासन के मूलभूत पदार्थों को आज लोग चाहते हैं, तो वो आनंद गंज जी महाराज के स्तवन से चाहते हैं। थोड़े करीब आ जाओ, नजदीक आ जाओ, लड़के इधर आगे आ जाओ, थोड़ा बच्चे लोग यहाँ जाओ, पीछे से जाने का काम ही नहीं। बढ़िया। तो आनंद गंज जी महाराज साहब यानी कि जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जैन शासन की बात बहुत कुछ लफ्ज़ों में, कुछ शब्दों में बता दी, लेकिन वो बात जो लोग धर्म करने के बाद यानी कि अच्छी सोच रखने के बाद यदि आगे बढ़ना चाहते तो उनके लिए, जिनको पैसा पसंद है, कमाना है, तो वो लाभ पे नहीं खड़ा रहेगा, वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। उसको जहाँ प्रॉफिट दिखा वहाँ धंधा, जहाँ प्रॉफिट दिखा वहाँ काम। तो आध्यात्मिक भूमिका जो है, जैन दर्शन शुरुआत होता है आत्मा की बातों से, आत्मा के अनुभव से। जहाँ आत्मा की बात जो शास्त्र में नहीं होती है, वो शास्त्र जैन दर्शन को मान्य भी नहीं। यानी कि कोई भी लिखी हुई बात यदि वो आत्मा के साथ न जुड़ी हो, देह और आत्मा भिन्न है, तो मेरी आत्मा नित्य है, तो मेरी आत्मा कहाँ होगी लास्ट में? यदि मोक्ष में होगी तो कौन ले जाएगा, कैसे ले जाएंगे? तो उसके लिए अच्छी सी एक बात रखी तीसरे स्तवन में संभवनाथ भगवान के शायद, उसमें लिखी कि जो कारण कार्य भाव कुछ भी आप फॉलोइंग करते हो तो आप कोई रिजल्ट के लिए फॉलोइंग करते हो, विदाउट रिजल्ट आपका कोई फॉलोइंग नहीं है। यानी कार्य कारण भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कारण भाव। एक आधार आधे, एक सब्जेक्ट है, आधार और आधे। ये कुर्सी है तो वो बिना सपोर्ट के नहीं रह सकती, उसका आधार है, आधार है सपोर्ट, उसके जमीन पे है तो उसका आधार हुआ। पानी है तो वो पानी जमीन पे रह सकता है, लेकिन आप हवा पे रखो तो नहीं रहेगी, लेकिन उसके लिए मटका रहेगा। तो मटका जो है पानी का आधार है, और पानी खुद वहाँ रहने वाला है, उसको आधे कहते हैं। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्टों की चर्चा की। आज हम बात करेंगे कार्य कारण भाव, और उससे हम बात करेंगे कुमारपाल महाराजा की, जो हमारी कल की बात चालू है। अब कार्य कारण भाव किसे कहते हैं? जो कार्य आप तय करते हो उसकी पूर्व भूमिका में आप कुछ प्रवृत्ति करते हो। जो आपको करना है, जो आपके मन ने सोचा है, उसको करने की पहले उसकी तैयारी, उसका नाम कारण, और जब वो खत्म होता है तो उसका नाम कार्य। अब कार्य कारण भावों से वो हमें समझा रहे हैं कि जिन्होंने सिर्फ कारण यानी सिर्फ अनुसरण किया है, और वो अनुसरण भी बिना लक्ष्य के, बिना कार्य के, तो वो उसका अनुसरण उसको सिर्फ एक कुएं की तरह ही कुएं में ही रखता है। कुआं जो है, उस कुएं में रहने वाला जो मेंढक है, उस मेंढक को पूछा जाए आसमान कितना, तो उसका जवाब क्या है? कुएं जितना। क्यों? उसने देखा ही उतना है, वो अंदर है, उसको कितना दिखाएगा? यानी कि ज्ञान दशा जब जागृत होती है, ज्ञान साधनाओं में यदि वो सक्रिय होता है, तो फिर उसकी स्थिति इस विशेष दर्शन की होती है। एक सामान्य ज्ञान है और एक विशेष ज्ञान है। एक जनरल एक्टिविटी है, एक टॉप लेवल की एक्टिविटी है। एक काम हार्ड है, एक वर्क हार्ड है, और एक वर्क हार्ड है लेकिन सफल है, या तो इजी है लेकिन सफल। यानी कि वो क्या कर रहा है वो बड़ी बात नहीं है, क्यों कर रहा है वो बड़ी बात है। कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है तो उसे पूछो क्यों। यदि उसके पीछे उसे वजह पता है तो वो ऑलरेडी सही रास्ते पे है। लेकिन बिना वजह से कुछ भी काम करना, तो ये छोटे बच्चे एक्टिवा पे बैठ जाएगा, वो खेलते रहेंगे, और वो दोनों तीनों एक्टिवा पे बैठे हैं, एक्टिवा बंद है, और वो बोलेंगे मुझे आ गया, मैं भी चला रहा हूँ, मैं भी चला रहा हूँ। वो खुश हो रहे हैं कि मुझे आ रहा, लेकिन उसकी गति नहीं हो रही, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा। कहने का मतलब यदि कार्य है, अनुसरण है, लेकिन वो अनुसरण का लक्ष्य पता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी गति है, प्रगति नहीं। गति तो हर चीज की है ना, दिन तो जाने वाला है, मृत्यु आने वाली है, पुण्य पाप आगे पीछे होने वाले हैं, राजी खुशी दुख परंपरा सब होने वाला है, ये गतिशील है, इसमें आप रोक नहीं सकते इसको। लेकिन जब आपकी ज्ञान चेतना, आपकी खुद की स्वयं की एक समृद्धि सोच की जब बढ़ती रहती है,
तो विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट कार्य करता है। यानी कि पहला ज्ञान आया, फिर आचार आया। पहले ज्ञान फिर आचार, ज्ञानाचार फिर चारित्राचार। अतिचार में बोलते हैं ना, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और विद्याचार। यानी कि कोई भी आचार बिना ज्ञान का नहीं। कुमारपर्ण महाराजा को ज्ञान मिल गया, उनको पता चल गया कि ये तीर्थंकर आत्मा है, ये वितराग है और मेरे भगवान है, ये निष्प्रु है, मेरे गुरु है, ये देव और गुरु, वो जिस रास्ते पे मुझे ले जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। तो यहाँ पर रास्ता बताया कि गुरु भी सही चुनना जरूरी है, क्योंकि गुरु एक मीडिया है, माध्यम है, सेंटर में है, और वो गुरु हमको भगवान के कौन है उसकी पहचान कराएंगे, और वही गुरु हमें धर्म क्या है उसकी पहचान कराएंगे। यदि गुरु ही सिर पे नहीं है तो हमें धर्म का भी पता नहीं चलेगा। आपने गुरु मौलवी को मना दिया, भगवान कौन दिखा, वो कौन से भगवान बताएगा? अल्लाह। वो धर्म कौन सा बताएगा? नमाज में। आपने सन्यासी को गुरु बना दिया, वो भगवान किसको बताएगा कि भाई ये शिव जी है, कृष्ण जी है, राम जी है, सब है ठीक। और धर्म क्या बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ो, इसमें जुड़ जाओ। कहने का मतलब जो जिसको जिस तरह गुरु को चिंता है या कोई शिक्षक को चुनता है, उसकी ऐसी शिक्षाएं होती है, उसका ऐसा जतन होता है। अब गुरु सत्य मार्ग दिखाते हैं। गुरु की व्याख्या संस्कृत में बताई है, गोहो रोहति। रोहति यानी समाप्त होना, गोहो यानी अंधकार। जो अंधकार को समाप्त करे उसका नाम है गुरु। यानी कि गुरु के साथ रहने वाला वो कौन से प्रकाश को पा सकता है? गुरु के साथ रहने वाला वो अपने ज्ञान के प्रकाश से वो संसार के अंधेरे में, संसार के कर्मों में जहां वो फंसना था वहां से वो बच जाता है। यानी कि कुमारपाल महाराजा ने गुरु तय किए। अब तक उसके गुरु कौन थे? ब्राह्मण थे, देववती ब्राह्मण थे। उसको बताया कि ये सोमेश्वर जो है वह महादेव जी की प्रतिष्ठा है, वो तुझे करानी है और तुझे इतना इतना करना है। एक जैन कुल मिलना और उसके साथ धर्म मिलना, उसके साथ गुरु मिलना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आज हमारे मन में ही नहीं बैठता है ऐसी कोई चीज है कि जैन कुल के गुरु हो, सदगुरु हो और वो दूसरे कोई आचरण करे, हमारे मन में ही नहीं बैठता है। तुरंत ही समाज कह देता है कि भाई, संघ कह देता है कि भाई मान साहब जरा ध्यान रखना बस। लेकिन वो भी गंभीरता से, समझदारी के साथ, अंदर के दुर्भावों से नहीं, एक कृपा दृष्टि से। इसके लिए संघ को माँ बाप का, और माँ बाप बच्चे के साथ कैसा करते हैं? कहने का मतलब यदि सही गुरु चुने हैं तो उसके पास देव और धर्म सही हो, देव और धर्म सही हो गए। यानी भगवान ने आदेश किया, सगिलानम परिमाई सामाम परिमाई, उत्तरायण का वचन। जो गुरु ने जो बताया है उनकी सेवा करनी, वो मेरी सेवा बरोबर है। यानी के परमात्मा के अभाव में गुरु को ही परमात्मा माना। कितना श्रेष्ठ दर्जा दिया। हमें रास्ता कौन दिखाएगा? दादा गुजर राय श्रीनिवास की अष्ट प्रकारी पूजा है, उसमें एक शब्द, एक श्लोक लिखा है, सदगुरु मार्ग दिखलावे, ढूंढे को, अरे अज्ञानी को पंथ दिखावे हो जियो। जो अनसमझ है, जिनको पता ही नहीं चाहिए, उनको रास्ता दिखाने वाले गुरु हैं। और वो बात तो सब धर्मों में है ना, चाहे गुरु नानक हो, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई स्वामी हो, कोई भी धर्म में भगवान कहाँ है? यहाँ पर भगवान दिखाने वाले कौन? सदगुरु दिखाते हैं ना। उसे सही रास्ता दिखाते कौन? सदगुरु दिखाते हैं। उसकी गलतियों की माफी, गलतियों का एहसास, वो प्रायश्चित रहता किसके साथ है? गुरु ही नहीं होगा तो। यानी के जगत में कई लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। जगत के कई लोग ऐसे हैं जो परमात्मा ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सिर पर गुरु ना हो। गुरु पूर्णिमा आती है ना, हाँ, चाहे स्कूल के टीचर्स हो, चाहे पाठशाला के हो, अरे वो कहीं पर भी दुकान में यदि 10 साल 12 साल की उम्र में उसको कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ी हो और कोई दुकान में काम पे लग गया हो और वो तैयार हो गया 20 साल के बाद, और 35 साल में वो तैयार हो गया, कैपेबल हो गया, आगे बढ़ गया, और 35-40 साल के बाद भी यदि वो उनके सामने आएंगे तो जिसके साथ वो सीखा है, जो उसके सेठ थे, वो आगे नहीं निकलेगा। उसके पास 5 करोड़ है, उनके पास 500 करोड़ है, जिसने सीखा है, जो छोटे बच्चे ने, तब भी जब भी वो मिलेगा तो वही बात करेंगे, ये तो मेरे गुरु है, उसने मुझे सिखाया। वो तुरंत खड़ा हो जाएगा कि आप ये सीट पर बैठो, मैं नहीं बैठ पाऊंगा। आपका रिस्पेक्ट है। संसार में भी थोड़ा सा भी उपकार करते हैं तो भी उसे कभी भूलते नहीं। भूलते हैं?
हाँ, भूलना नहीं चाहिए। भूलना ही नहीं चाहिए, और भूलते भी नहीं है, जो भूल रहे हैं उसकी बात भी नहीं है। तो गुरु हर जगह पर उनका हिस्सा है, जन्म के नाते, मृत्यु के नाते, हर जगह पर। मृत्यु में समाधि दे रहे तो गुरु आएंगे, मांगलिक सुनाएंगे, गुरु के दर्शन हो गए। हाँ, करते कि नहीं करते? तो कुमारखंड महाराजा ने गुरु चुन लिया और हेमचंद्राचार्य भगवान को कहा कि ये सारी चीजें जो पाठ के ऊपर व्याख्यान देना, बिना पाठ के भी प्रवचन देना, हवा में रहना, सारी बातें करना, ये सारे चमत्कार से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे रास्ता बताओ कि मुझे क्या करना है। कहने का मतलब, जब उनके साथ कंट्रोवर्सी थी, कंफ्यूजन था, दो गुरु थे, एक उपकारी गुरु थे, एक कुल के गुरु थे, लेकिन दोनों को साथ देना जरूरी था। फिर दोनों को साथ में बुलाया, दोनों एक साथ एक जगह पर आए, तब उसका चुनाव सही हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। कहने का मतलब, उसका लक्ष्य तय हो गया ना, तो उसका अनुसरण भी सही होगा। हम कार्य कारण की बात कर रहे हैं ना, कारण किसे कहते हैं? जो हम अनुसरण कर रहे हैं, जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमें हर रोज करना है। क्यों करना है? कुछ पाने के लिए। आपने किराए पे, समझो कि आपने कर्जा लिया 10-15 लाख का, और आपने कर्जा लिया कि मुझे ये काम करना है। तो आपने कर्जा क्यों लिया? घूमने फिरने के लिए लिया, घर बनाने के लिए लिया, हाँ, बिजनेस करने के लिए लिया। आपने 15 लाख लिए हैं, आप बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस करते वक्त आपके मन में ये फिक्स है कि मुझे कमाना इसके लिए कि मुझे देना है। तो कमाने की जो प्रक्रिया है वो सारा कारण है, अनुसरण है, कारण है। क्यों कमा रहे हैं? देने के लिए नहीं। इसका मतलब कार्य ये है कि मुझे कर्जा उतार, भूख लगी है, तो आप भोजन पे बैठे हो, थाली पे बैठे हो, अब भोजन करना है। भूख थी, इसके लिए मुझे भूख को खत्म करने के लिए उसका अनुसरण करना है। भूख कैसे खत्म होगी? भोजन करने से। तो भोजन जो भी किया, उसका मतलब भूख नाम का दुख शांत हो गया। आपने जो कार्य सोचा था उसका अनुसरण किया। प्यास लगी थी, मटके के पास गए, तो मटके के पास जाते वक्त प्यास मिटती नहीं है। मटके को पास में रखते हैं तो प्यास मिटती नहीं है। कब प्यास मिटती है? जब वो पानी पीता है तब। यानी कारण कितने भी हमने फॉलो कर दिए हैं, कितना भी अनुसरण कर दिया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। ज्ञानी भगवान ने कार्य कारण भावों को शॉर्ट में अनुबंध कहा, वो हम बाद में लेंगे। लेकिन बात यह है कि कुमारपाल महाराजा के जीवन में 2 गुरु होने के बाद, दोनों गुरु की जब चॉइस करनी थी, तब चॉइस करने में उन्होंने फाइनली कॉन्फिडेंसली उन्होंने सेट कर दिया कि ये कलिका श्लोक में मेरे गुरु हो गए। जैसे उसने सेट किया, तुरंत ही उन्होंने रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि साहब, अब मेरी जिंदगी में 55 साल हो चुके हैं, मैं राजा हूं और मैंने बहुत सारे जीवन में पाप किए हैं, धर्म का कोई मुझे रास्ता मिला नहीं है, आप मुझे ऐसा रास्ता दिखाओ जिसमें मुझे धर्म मिले। खोज कौन करता है? जिसको कुछ पाना है। जिसको कुछ पाना है वही खोज करता है ना। बाकी तो कैसे खोज करेगा? कोई आपके घर आ गए मुताजी, और कोई घर देखा कि हाँ तो घर जोरदार है मुताजी, बढ़िया है, लेकिन ये पीछे का जो जगह है ना, वो आप थोड़ा संभाल के रखना कि क्या है भाई, क्या करना है, मैंने बताओ ना कि गण है, तो कि ना ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई देव का स्थान है, तो क्या करना है? वहाँ मूर्ति बैठानी, कुछ कराना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। वहाँ थोड़ा बहुत धन लग रहा है क्या? वहाँ थोड़ा बहुत धन लग रहा है, तो इसके लिए नीचे है ना थोड़े वो सोने के सिक्के पड़े हैं, ऐसा लग रहा है, फिर कि आप कोई और को पूछ लेना। अब आपके मन में खोज शुरू हो गई, कौन अच्छा सा होशियार आदमी, कौन विधि विधान वाला है, और तैयारी करो, तो अपना घर सिस्टम दो। खोज कौन करता है? जिसको कुछ पाना है। ये संसार का एग्जाम्पल था जो चल रहा है संसार में। ज्ञानी कहते हैं, यदि अनंत आत्माएं इस जैन धर्म को, इस तीर्थंकर की परंपरा को, जैन दर्शन को यदि व्रत की आराधना करके, तप की आराधना करते, सम्यक आराधना करके यदि कुछ जगह पे पहुंच गए मुक्ति के स्थान पर, तो वहां जो पहुंचे हैं वो किस वजह से पहुंचे? यदि उनका लक्ष्य इतना बलवान था तो उन्होंने किया भी काम, कष्ट आने के बाद भी बलवान ही किया, कहीं भी कठिनाइयों में वो रुके नहीं। तो मुझे धर्म करना है, मुझे कोई अच्छा जीवन जीना है या अच्छे विचार भी करना है, तो उसके पीछे क्वेश्चन मार के वाई, क्यों, मुझे क्यों करना है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कि हाँ करना चाहिए, बट वाई?
कहने का मतलब सीधा आंसर आएगा कि मैं कौन हूं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। ये जिंदगी जब समाप्त होगी तब इन लोगों का साथ या ये चीजों का साथ या ये आराधना का साथ कब तक हम हर चीज को मेंटेन करते हैं, हर चीज को। यानी प्रतिभावान जो है, हाँ, जिसके पास सम्यक ज्ञान की विशिष्ट उपासना है, उसके लिए एग्जाम्पल बताते हैं। एक कुत्ता है, छोटा सा एग्जाम्पल। आप कुत्ते को देख के, कुत्ता परेशान है, कुत्ते को लाठी मार रहे हो, कुत्ते से आपको डर लग रहा है? हाँ, नहीं लग रहा है। आपने लाठी मारी, वो बंद हो गया, चला गया, भग गया, कुछ भी। आपका विचार था कि भाई इसको मैं कंट्रोल कर सकूंगा और चला जाएगा। अब इसकी कितनी बातें याद रखोगे? जो आदमी ने आपके साथ गलत किया है, वो जिंदा है तब तक आपकी सोच है, वो मर गया तो उसके लिए सोच भी मर जाएगी, और नहीं मरी तो समझ लीजिए कि हम मुर्दों की तरह जी रहे। वो आदमी है ही नहीं, अभी बातें याद करके क्या करोगे? वो आदमी है ही नहीं तो बातें याद करोगे क्या? कई लोग ऐसे है ना, एक गांधी जी ने ऐसा कर दिया, तू क्या करेगा वो बता ना, गांधी जी की बात छोड़, अभी तुम्हें क्या करना। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन से लोग जुड़े हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन ज्ञान जो है वो उसके लिए उपकारी नहीं। यानी समझदारी होना जरूरी है, लीडरशिप होना जरूरी है, सक्सेस होना जरूरी है, हर कोई दर्द को आसानी से सहन करना और आगे बढ़ना जरूरी है। सब कुछ हमारे जीवन में, ये जिंदगी है तब तक हिस्से में ये सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ जैन कुल का जन्म, उससे आगे जैन दर्शन की महिमा। जन्म होने के नाते सफल नहीं होता। यानी कि कार्य कारण भाव कुमारपाल को अरिहंत परमात्मा बताया, उनको धर्म के लिए जीव दया प्रतिपालन करने के बताया। उसने स्टार्टिंग कर दी तुरंत ही कि मुझे पहले अनछाना पानी मेरे अश्व को भी नहीं पिलाना, हम तो नहीं पिएंगे, घोड़ों को भी नहीं पिलाना। हमारे जो 11 लाख अश्व है पाटन कुणघर में, वो 11 लाख अश्व को नौकर गिना के, नौकर से पचकान के साथ ही मैं उनको ये पानी पीने की तैयारी कराऊंगा, छूट कराऊंगा। यानी कि धर्म यदि पसंद आता है तो धर्म की बॉर्डर कहां तक? धर्म यदि आपको ले जाता तो कितने किलोमीटर तक? धर्म यदि आपको आगे ले जाता तो कितने भव तक? सत्य प्राप्ति का यदि धर्म है, जो धर्म में सच्चाई है, वो धर्म मोक्ष तक ले जाती है। वो धर्म अगले भव जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक साथ में रहता है। वो धर्म आप नहीं चाहो तो भी बहुत कुछ आपके यहाँ रख देता है, ऐसी पुण्याई जबरदस्त आपके जीवन में आ जाए। लेकिन धर्म सम्यक होना जरूरी है। शुरुआत कहां से की? प्राणातिपात से। यदि इतनी बिलीफ सिस्टम थी, इतना जहन में आ गया कि मुझे सत्य धर्म स्वीकारना है, 55 साल के बाद किया, लेकिन परफेक्ट किया। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ करना है परफेक्ट ही करना, आगे गड़बड़ी नहीं करना, कभी चौवियार करना, कभी नहीं करना। करना क्यों? वजह क्या? कभी कुछ दान देना, कभी नहीं, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे दान नहीं करना। कभी पैसा दान में दे रहे हैं तो किसी का पैसा ले भी रहे हैं, उसको देते भी नहीं, ऐसे भी बात हो जाती है। ये सारी चीजें धर्म के नाते कहीं पर भी हमें बैलेंस में नहीं लाती है। धर्म इज इक्वल टू यूटिलाइज। धर्म हमें आगे बढ़ाती है, हमें कुछ नया रूप देती है, हमें कुछ नया अवतरण, नई कोई ताकत के साथ जोड़ती है। और कुमारपाल ने जब स्टार्ट किया, पहले प्राणातिपात, पहला धर्म व्यवहार का, जीव दया का बताया, और निश्चय का धर्म मिथ्यात्व त्याग का बताया कि मेरे जीवन में सुदेव सुगुरु सुधर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। बोलो, अभी वो कहीं पर भी मिसगाइड होने वाला है? हाँ, अज्ञानता का स्वरूप हर बार हर किसी के साथ जुड़ते हैं, ज्ञान का स्वरूप देव गुरु धर्म से जुड़े ही रहते हैं। अब संसार का भय सता रहा है, कोई लोभ सता रहा है, कहीं कोई चमत्कार दिख गया, कहीं किसी ने कुछ कोई बता दिया और सेट होते गए, हाँ इससे अच्छा होगा, इससे अच्छा होगा, इससे अच्छा होगा। तो कहाँ गए 1.5 साल कोरोना में सब अच्छे करने वाले? कहाँ गए सब? दुनिया में अच्छे करने वाले हैं तो सबका अच्छा ही होना, बुरा किसी का ही नहीं होना चाहिए। जो आदमी अच्छा करने वाला है उसके आसपास वालों का सबका अच्छा होना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्सल लॉ है, दुनिया का कायदा है, कर्म सत्ता महान है, कर्म के आगे सबको झुकना पड़ता है। कर्म का उदय होगा तो क्या करोगे? 22 साल के बेटे को चिता लगाई कि नहीं लगाई है? हाँ? लगी है ना कि नहीं लगी है? लगी है। रेमंड कंपनी का मालिक, उसका बेटा गौतम सिंघवी, हाँ, सिंघानिया, उस परिवार ने
सब 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके बेटे ने बोल दिया, मर जाओगे तो भी कायदे के हिसाब से मुझे मिलेगी और लिख के दोगे तो अच्छी बात है। कैसे करना है आपको? बॉम्बे में कांदीवली की गलियों में रविवार का सोमवार का जो गरीबों का अनुकंपा का खाना होता है वहां खाना खा रहा है। कर्मो करेला सौने नड़े छे, कर्मो करेला सौने नड़े छे, हयो हिबका भरीने रड़े छे, हयो हिबका भरीने रड़े छे, जीवा चाहूं तो जीवातू नथी, जीवा चाहूं तो जीवातू नथी, मरवा चाहूं तो मरातू नथी, मरवा चाहूं तो मरातू, कर्मो करेला मुझ में नड़े छे, कर्मो करेला मुझ में नड़े। ऐसी बात सुनने में आती है कि 1200 करोड़ का इतना रेमंड का बड़ा एम्पायर और ये आदमी की ये हालत पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। जिसने खुद ने स्वयं ने खड़ा किया था। सिपाल महाराजा बचपन में 6 घंटे में पूरा माहौल चेंज हुआ, 6 घंटे में। यहाँ पर अगेंस्ट जो शत्रु था उसने हमला किया, हमला नहीं किया उसके पहले सिपाल महाराजा छोटे बच्चे उसको कोई भी नीचे खेलने नहीं देता, सब उसको गादी पे खिलाते, एक दूसरे तोक लेते यानी उचक लेते और खिलाते और उसको आनंदित रखते। उसके पास अच्छे अच्छे सोने हीरे के खिलौने थे, उसके लिए खाने पीने के सोने के बर्तन थे, सब कुछ बेस्ट था, सब कुछ, कोई इश्यू नहीं। पूरा राजपाट यानी कि राज वैभव उसका था, सम्राट बनने वाला था। और जब शत्रु ने हमला किया और हमले करने के बाद तुरंत ही सब छोड़ना पड़ा और रातों रात शाम को 6 बजे पता चला कि राजा मर गया। कुमार सिपाल कुंवर के पिता मर गए, राजमाता थी तो विधवा हो गई। वो पिछड़े रास्ते से वो जा रहे और देख रहे पूरा राजमहल छूट गया अपने आप। हमें कोई सुखी करेगा क्या? किसके भरोसे हम सुख चाहते हैं? सर्वश्रेष्ठ सुख तो हमारी आत्मा का है, हमारी सोच का है और हम बदल सकते हैं, परिवर्तन आ सकता है। जब भी हमने किसी के भरोसे सुख चाहा ना, तब हमने गुलामी स्वीकार कर ली, क्योंकि हमारी आत्मा की जो अनंत शक्ति है वो तो हम देख ही नहीं पाए ना। आत्मा की सामर्थ्यता थी, उससे तो हम डर ही गए। यदि वो इंसान है, यदि वो तुम्हें सुख दे सकता है तो तुम भी इंसान हो, तुम भी सुख पा सकते हो। कोई चमत्कार से यदि परिवर्तन हो सकता है, कोई चमत्कार के नाते तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो तुम ही पूरी कोशिश करो ना। तुम्हारा पुरुषार्थ ही, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी जीत है। तुम्हारे अंदर स्वाभिमान होना चाहिए कि मुझे करके दिखाना है, फिर अपने आप सुदेव सुगुरु सुधर्म आ जाएंगे। कहीं किसी का विरोध नहीं है, कोई गलत है वो बात भी नहीं है, इसने ऐसा क्यों किया वो कुछ बात नहीं है। आपको क्या करना है, वो आपकी निजी जिंदगी है, आपकी संपदा को आपको संभालना है, फिर जीवन है, चलता रहेगा। यानी सम्यक सोच कितने भोग के बाद आती है, कितने दिनों के बाद नहीं, कितनी क्रियाओं के बाद नहीं, कितने धर्म के बाद नहीं, कितने दान के बाद नहीं, कितने समय के बाद आती है। कोई मुहूर्त है, आ जा सकती है, वरना कई काल तक नहीं आ सकती है। एक छोटा दीपक है ना, अंधेरा है गांव में, घर पे दीपक जलाया हुआ है, बढ़िया है, सा चांदी का दीपक है, 2 किलो इसमें घी है, मस्त मजा की उसकी बत्ती है, और वो बत्ती दीपक वहां पड़ा है। वहां पर ऐसा लोकेशन है कि बीच में जलाते तो हर 3-4 रूम में, कमरे में 20 फुट तक लाइट रहती है, उजाला रहता है। जलाते हैं तो यदि आपने जलाया तो अभी जलाना है, नहीं जलाना तो 10 साल तक यूं पड़ा रहे, कौन जलाएगा? हाँ, सिंपल एग्जांपल, लाइट है, आपका राजस्थान का घर है, आप 15 साल से नहीं गए, तो वहां की लाइट चालू ही नहीं हुई है, तो चालू होगी कि नहीं होगी? कहने का मतलब करना है तो आज, नहीं कर पाए तो कई सालों तक नहीं होगा, कई सालों तक। कुमारपाल महाराजा ने डायरेक्ट डिसीजन लिया, गिव अप, डिसीजन ले लिया, मैं यही करूंगा, संकल्प लिया और आगे बढ़े। 55 साल के बाद धर्म हो सकता है, हो सकता है। घोड़ों को भी, अश्वों को भी पानी छान के पिलाना, ऐसी सोच आ सकती है। पूरा परिवर्तन गुरु को स्वीकार के हो सकता है। यदि इतना सारा पॉसिबल है तो क्यों है? ज्ञान दशा। चलिए बात क्या आएगी? ज्ञान दशा। ज्ञान है तो पोजीशन अलग है, अज्ञान है तो पोजीशन अलग है। कहने का मतलब कार्य कारण भाव। आपको कुछ अनुसरण करना है तो उसके लिए आपका ज्ञान हिस्सा बनना है।
या तो अज्ञान हिस्सा बन रहा है, यानी कि सोच वाला ही कुछ करता है, सोच नहीं है तो कुछ करता भी नहीं है। जो ऑलरेडी जिसका डिस्टर्बेंस माइंड है, या जो अननोन पर्सन जो उसे पता ही नहीं चलता है, या पागल हो, कुछ भी हो, तो वो क्या कर सकता है? इंसान है, एक कुर्सी पे वो बैठा है घर पे, लेकिन आउट ऑफ दैट माइंड चल ही नहीं रहा है, कोई थॉट्स ही नहीं है, पागलपन है। उसकी मदर, उसके साथ रहे हुए आदमी, उसके हेल्पर उसको हेल्प कर रहे हैं। इंसान है, मानव है, समझदार, दिखता सब कुछ है, दूर देखने से ऐसा लग रहा है अच्छा है वो लड़का बैठा है वो, लेकिन पास में जाओ तो वो 20 साल का लड़का भी है, अच्छे कपड़े भी पहने हैं और अच्छे दिखता भी है, लेकिन उसके पास समझदारी, सोच ही नहीं है। उसको कोई बोले कैसा है तो जवाब नहीं दे रहा, उसे भूख लग रही है तो किसी को आवाज नहीं दे रहा, उसे ज्ञान ही पता ही नहीं चलता जिंदगी क्या चलती है, मुर्दा हो या वो हो, दोनों एक ही। ये उपमा दी एक पागल की। बात ये है कि ज्ञान दशा जब आती है ना, तब अपने आप उसमें जीवन में सुधार आ जाता है, वो गलत छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी कैपेसिटी डेवलप करता है, शक्ति तैयार करता है क्रिया के नाम से और विचार के नाम से, और वो तैयार होती है ना तो जीवन बेहतरीन बन जाता है, फिर डिस्टर्ब नहीं होता है। संकलेश कहाँ आता है? मेरा पराया कहाँ आता है? चेंज कब होगा? परमात्मा का ये अवसर, परमात्मा के मिलन का ये अवसर इतना मीठा मधुरा है, जब हम जुड़ते जाएंगे तो उसकी आनंद, उसकी कोई चरण सीमा नहीं है, कोई अंतिम समय नहीं है, उनका अंतिम जगह नहीं है, अंतिम बॉर्डर नहीं है। इस तरह कार्य कारण भाव को कुमारपाण महाराजा ने स्वीकारा, और कुमारपाण महाराजा ने बहुत सारे धर्मों को सिखाया, बहुत सारे धर्म। वो वहां तक आ गया कि 4 महीना कहीं बाहर नहीं निकलना, चाहूंगा सर, विराधना नहीं करनी, विराधक भाव नहीं रखना, हिंसा नहीं करनी। तपस्या में तो जुड़ गया, ज्ञान में इतना जुड़ गया। 55 साल तक कुछ सीखा नहीं था, और जब सीखा तो उन्होंने कुमारपाल 32 हेमचंद्राचार्य भगवान ने वितराग स्तोत्र के जो अध्ययन बनाए, वो सुबह पुनरावर्तन करना और फिर ब्रश करना। इसका मतलब मुख शुद्धि ज्ञान से की, पानी से की। मुंह साफ करना है तो पानी से होता है कि ज्ञान रूपी जल से होता है? उन्होंने कॉन्सेप्ट बना दिया कि मुझे पानी पीना है, इससे पहले मैं परमात्मा से जुड़ूंगा। परमात्मा की बातें जो है, श्लोक है, उनकी भक्ति है, उनका सूत्र है, वो मैं पहले बोलूंगा, बाद में पानी पीऊंगा। जब कोई चीज प्यारी लगती है, चीज की वैल्यूज लगती है, जब उसे वो खोना नहीं चाहता। जो चीज की महिमा है, इंपॉर्टेंस है, वो पसंद है, वो खोना नहीं चाहता। बस यही बात अच्छी सोच के लिए सोच लो। मेरी सोच यदि पावरफुल है, सक्षम है, प्रतिभा संपन्न है, तो मेरी सोच को मैं डाउन क्यों करूं? सोच को मैं कमजोर क्यों करूं? मैं नहीं खोना चाहता। यानी कि खोजता कौन है? जिसको पता चलता है वो खोजता है कि भाई हाँ अरे होन है, अरे वो आदमी तो काले 20 फुट पतरा घलाओ ना, काम शुरू कराओ, और घर 2-3 आदमी राखो। अरे शेड खुद खोदवा लागे, खुदा शेड करेगा, दूसरा आदमी नहीं लाओ। हाँ कटे कोई वो पुरातन विभाग और आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को पता चल गया तो कि हाँ ये तो 2000 साल पुराने, यहाँ तो नवाब के सिक्के हैं हैदराबाद में, नवाबी याद से सब राजा महाराजा आके गए तो उन्होंने धन लगाया होगा, तो अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा प्लान करता है। खोजता कौन है? जिसे कुछ पाना है। जिसने कुछ भी पाया है वो रखता क्यों है? उसकी महिमा इसके लिए, इसकी महिमा इसके लिए कि बहुत सारे सिद्ध आत्मा, बहुत सारे पवित्र आत्मा वहां तक पहुंच गए। बस जीवन का यही एक हिस्सा हमें पाना है। बाकी तो पूर्व के काल में बहुत पैसे भी कमाए, गमाए, जीवन भी जिए, छोड़ के आए, मृत्यु भी आई, और बहुत सारी स्थिति को हम बदलते बदलते यहाँ तक आए। एक ही स्थिति नहीं आई, चैतन्य ज्ञान अजवाड़ी है, ज्ञान की स्थिति नहीं आई। वो ज्ञान की स्थिति आने की संभावनाएं हमारे में है, इसके लिए तैयारी करना। मित्रा के अनुच्छामी विक्रम शरण शास्त्रम, आंखें बंद कर स्थिर बैठ।